सोचो, अगर अमृतसर से जामनगर की 1300 किलोमीटर्स की दूरी जो आज 26 से 28 घंटे लग जाते हैं, आप सिर्फ 13 से 14 घंटे में कवर कर पाओ तो कैसा होगा। ये सपना अब सच बन रहा है। इंडिया का एक सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के थ्रू। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे इसका हिस्ट्री और विजन, मतलब कि क्यों ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसका रूट और कवरेज, कौन से मेजर सिटीज़ को ये कनेक्ट करेगा और कैसे ये हाईवे नॉर्थ इंडिया के पोर्ट्स को इंडस्ट्रीज़ से जोड़ेगा। फिर हम बात करेंगे बजट और बिल्डर्स की, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम बात करेंगे इसकी ऑपरेशनल टाइमलाइन और फ्यूचर विजन की, और ये भी देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या ऑब्स्टेकल्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का आइडिया सिर्फ एक रोड बिल्ड करने का प्लान नहीं था। इसका पर्पस काफ़ी बड़ा और स्ट्रेटेजिक है। ये कॉरिडोर भारतमाला के एम्बिट में कंसीव हुआ, जिसका मकसद इंडिया के लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेट और लॉजिस्टिक्स को स्पीड देना है और हिंटरलैंड को पोर्ट्स, रिफाइनरीज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर से कनेक्ट करना है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब और राजस्थान के एग्रीकल्चरल एनर्जी नोड्स को वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स और गुजरात के रिफाइनरी हब से डायरेक्ट और फास्ट लिंक चाहिए था। इसी नीड को एड्रेस करने के लिए अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर EC3 प्रपोज किया गया। एक लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे जो फ्रेट ट्रैवल को तेज़ी से हाफ कर देगा और डिफेंस लॉजिस्टिक्स एडवांटेजेस भी देगा। ये कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये जामनगर के ह्यूज रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और राजस्थान गुजरात के एनर्जी और पोर्ट एसेट्स को नॉर्दर्न एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल बेल्ट्स से डायरेक्टली जोड़ता है। एक नेशनल स्केल कनेक्टिविटी बूस्ट क्रिएट करता है। एक्सप्रेसवे का कोर अलाइनमेंट ब्रॉडली नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जाता है, अमृतसर से स्टार्ट होकर जामनगर तक। प्रोजेक्ट का कॉमनली रिपोर्टेड लेंथ 1250 to 1320 किलोमीटर्स के रेंज में है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी अपग्रेडेड ब्राउनफील्ड लिंक्स को इंक्लूड किया गया है। ये कॉरिडोर 4 स्टेट से गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और रूट्स पर मेजर अर्बन इंडस्ट्रियल नोड्स इंक्लूड करते हैं। अमृतसर विच इज़ कपूरथला टिब्बा टू मोगा मंडी दाबवली टू भटिंडा हनुमानगढ़ सूरतगढ़ टू बीकानेर टू नागौर टू जोधपुर बाड़मेर और फाइनली जामनगर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल कॉरिडोर के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है ट्रैवल टाइम को ड्रामेटिकली कम करना। करंट अमृतसर जामनगर जर्नी में 24 to 26 आवर्स लगते हैं, जो इस एक्सप्रेसवे के बाद 13 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आप इसको सिर्फ एक स्टेट रोड नहीं बल्कि एक ट्रांस रीजनल फ्रेट लाइफलाइन समझ सकते हो। ये एक मेगा इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्टिंग और प्रोजेक्ट समरीज जो वाइडली सर्कुलेट हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू का एस्टिमेटेड है अराउंड 80,000 करोड़। ये नंबर कॉरिडोर वाइड मल्टीपल अपग्रेडेड प्लस ग्रीनफील्ड सेक्शंस को मिलाकर का कैलकुलेशन है। प्रोजेक्ट का नोडल एग्जीक्यूटिंग एजेंसी NHAI और फंडिंग इम्प्लीमेंटेशन भारतमाला फ्रेमवर्क प्लस NIIF इन्वॉल्वमेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हो रहा है। कंस्ट्रक्शन को मल्टीपल पैकेजेस में डिवाइड किया गया है और NHAI ने डोमेस्टिक और JV कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग अलग पैकेजेस दिए हैं। इस मॉडल का फ़ायदा ये है कि काम पैरेलल चल सके और सिंगल वेंडर्स रिस्क कम हो। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर लार्जली 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड सेक्शंस प्लस कुछ ब्राउनफील्ड अपग्रेडेड का मिक्स है। कुछ सोर्सेज एक्सप्रेसवे को 6 to 8 लेन्स तक एक्सपेंडेबल बताते हैं फॉर फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ। एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन इंटेंट हाई स्पीड फ्रेट मूवमेंट का है। अथॉरिटीज़ टिपिकली डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं जहां सेक्शंस 100 to 120 किलोमीटर्स पर आवर डिज़ाइन स्पीड्स के लिए प्लान किए जाते हैं। रोड पर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा गया है। सर्विस रोड्स फॉर लोकल एक्सेस, पीरियोडिक रेस्ट एरियाज, फ्यूल एंड फ्रेट प्लाजाज, ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंजेस, एनिमल पैसेजेस इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज, रेन वाटर हार्वेस्ट और फास्टैग फॉर सीमलेस ट्रैफिक। कॉरिडोर का स्पेशल स्ट्रेटेजिक वैल्यू ये भी है कि ये मल्टीपल एनर्जी और पोर्ट नोड्स को डायरेक्टली लिंक करेगा, इसलिए डिज़ाइन में हैवी फ्रेट लोड्स का ध्यान रखा गया है। प्रोजेक्ट डिलीवरी में
मॉडर्न टेक्निक्स यूज हो रही हैं। ग्रीनफील्ड स्ट्रेचेस में प्रीकास्ट कंपोनेंट्स फॉर फास्टर इरेक्शन, सॉइल स्टेबलाइजेशन इन डेजर्ट वीक सॉइल जोन्स ऑफ राजस्थान, मैकेनाइज्ड पेविंग और GPS गाइडेड रोलर्स फॉर कंसिस्टेंट पेवमेंट क्वालिटी और ड्रोन सैटेलाइट मॉनिटरिंग फॉर प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड क्वालिटी चेक्स। एक्सेस कंट्रोल सेक्शंस में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए जाते हैं। इस स्केल का प्रोजेक्ट रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल करता है अलाइनमेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए। ये सब इंश्योर करता है कि जब रोड बन रही है वो स्पीड, सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी को बैलेंस करे। सिंपल मैथ्स से ये क्लियर है, ट्रैवल टाइम और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर हाफ हो जाए तो सप्लाई चेन ड्रास्टिकली चीपर हो जाती है। इस कॉरिडोर से पंजाब, राजस्थान के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और वैल्यू एडेड गुड्स फास्टर वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स तक पहुंच सकते हैं। गुजरात के रिफाइनरी प्रोसेसिंग हब्स को नॉर्दर्न मार्केट्स का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। राजस्थान के अर्बन सेंटर्स को न्यू इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग इन्वेस्टमेंट का पुश मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट मल्टीफोल्ड होगा, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब्स प्लस लॉन्ग टर्म वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, ट्रकिंग, हॉस्पिटैलिटी और सर्विसेज के लिए। एक सटल सोशल इफेक्ट भी है, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी जिससे माइग्रेशन स्लो हो जाएगा और हेल्थ केयर और एजुकेशन का इंटरमीडिएट टाउन्स में एक्सेस मिलेगा। इन शॉर्ट, कॉरिडोर का इम्पैक्ट लोकलाइज ट्रेड से लेके नेशनल एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस तक का हो सकता है। प्रोजेक्ट का प्लानिंग और DPR स्टेज 2018-2019 तक पहले पहुंच चुका था और लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन 2019-2021 के बीच फेजेस में स्टार्ट हुआ। NHAI ने कॉरिडोर को मल्टीपल पैकेजेस में तोड़ के एग्जीक्यूशन रखवाया ताकि काम फास्ट हो। राजस्थान की कुछ मेजर स्ट्रेचेस को पहले प्रायोरिटी दी गई और हनुमानगढ़ से जलौर वाले सेक्शन को फॉर्मली ओपन किया गया। इसको प्रोजेक्ट के एक फर्स्ट विजिबल ऑपरेशनल माइलस्टोन के रूप में देखा गया। उसके बाद भी कुछ और शॉर्ट स्ट्रेचेस जैसे संगारिया से तंतालपुर 50-55 किलोमीटर का सेक्शन अलग अलग डेट्स पर ओपन हुआ। तो मतलब ये है कि कॉरिडोर अभी पार्शली ऑपरेशनल है, जबकि पंजाब हरियाणा एंड और कुछ ब्राउनफील्ड अपग्रेड स्ट्रेचेस अभी भी कंस्ट्रक्शन फेज में हैं। NHAI प्रोजेक्ट ट्रैकर्स ने ओवरऑल कॉरिडोर का एंड टू एंड टारगेट दिसंबर 2025 बताया है, लेकिन पैकेज वाइज टाइमलाइन स्लाइटली वेरी कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आए। सबसे पहला और परसिस्टेंट इशू रहा लैंड एक्विजिशन और राइट ऑफ वे, खासकर पंजाब और गुजरात के पूरी अर्बन एरियाज में जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और एग्रेरियन स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को नेगोशिएट करना टाइम कंज्यूमिंग रहा। दूसरा बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट। राजस्थान के डेजर्ट पॉकेट्स में सैंड शिफ्टिंग, वीक सॉइल्स और मानसून के बाद सरफेस डैमेज को हैंडल करना इंजीनियर्स के लिए मुश्किल साबित हुआ। कुछ स्ट्रेचेस पे हेवी रेन्स के बाद अर्जेंट रिपेयर वर्क करना पड़ा। और तीसरा, क्वालिटी रिस्क। कुछ पैकेजेस में प्रीमेच्योर क्रैक्स और सेटलमेंट रिपोर्ट हुए, जिसके चलते NHAI ने कॉन्ट्रैक्टर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। एक एग्जाम्पल रिसेंट में CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फॉल्टी कंस्ट्रक्शन के लिए डिबार करना रहा, जिसके जरिए अथॉरिटीज ने क्वालिटी इन्फोर्समेंट की टोन सेट की। इन शॉर्ट, लैंड, लीगल, जियोटेक्निकल और कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी ओवरसाइट, ये तीनों चीजें कॉरिडोर डिलीवरी को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं। आगे का विजन काफी बड़ा और मल्टी लेयर्ड है। पहली बात, ये कॉरिडोर नॉर्दर्न एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल बेल्ट को गुजरात के जामनगर, कांडला, मुंद्रा पोर्ट बेल्ट से डायरेक्टली जोड़ देगा, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सप्लाई चेन्स और फ्रेट टाइम दोनों बहुत इम्प्रूव होंगे। दूसरी बात, कॉरिडोर के आसपास लॉजिस्टिक्स पार्क्स, वेयरहाउसिंग क्लस्टर्स, कोल्ड चेन फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल स्पर्स डेवलप होंगे, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और कुछ रीजनल सेंटर्स को इंडस्ट्रियल पुश मिल सकता है। तीसरा डायमेंशन, हाई क्वालिटी ऑल वेदर रोड एक्सेस जामनगर के रिफाइनरी और वेस्टर्न डिफेंस इंस्टॉलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्यूचर इंटीग्रेशन मल्टी मॉडल प्लानिंग से कॉरिडोर रीजनल इकोनॉमिक बैकबोन बन सकता है, लेकिन ये तभी सस्टेनेबल होगा जब एग्जीक्यूशन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रहे। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।